हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक द सीक्रेट पर है, जो कि 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक में से एक है, जिसको रॉन्डा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीफ पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के थॉट्स उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और इसको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप का भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन। द सीक्रेट रिवील्ड। 24 बेहतरीन टीचर्स इस बुक में अपनी बात रखते हैं। इस बुक में उन टीचर्स का सीक्रेट छुपा है और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बातें और कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिससे आप अपनी सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीज़ों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हैं, आप असल में कौन हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं जो बहुत अमेजिंग हैं और आपका वेट कर रही हैं। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, कहते हैं सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जॉय, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और ऑथर हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड, जो एक ऑथर, टीचर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
थॉट्स को बार बार देखें, अपने सपनों पर गौर करें। लॉ बिल्कुल सही है, लॉ में कोई अगर आप बहुत ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे, तब भी आप और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होगे। द सीक्रेट मेड सिंपल। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे लॉज हैं। जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। आपकी जिंदगी में आज जो भी चीजें हैं, वो चीजें भी जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना मुश्किल है, मैंने अपनी जिंदगी में कर्जे और लोन्स अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच ये है कि ये सब आपने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। ये बात समझना और मानना मुश्किल है, लेकिन जब आप इस बात को समझ लेते हो, आपकी लाइफ बदलने लगती है। हर थॉट को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल और एग्जॉस्टिंग होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स ही आपकी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके थॉट्स ही हर चीज का बेस हैं। उसके अलावा जो भी आप देखते हो या महसूस करते हो, वो थॉट्स का इफेक्ट है। फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके थॉट्स होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अच्छा और बुरा साथ में फील करना नामुमकिन है। ये लॉ को गलत बनाता है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स बनाते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप वो थॉट सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा फील करना, दिमाग में बुरे थॉट्स होना, एक टाइम पर एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। आप
मतलब है कि आप बिलीव करने में बहुत डिले कर रहे हो। आप ये फील करने में बहुत टाइम लगा रहे हो कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी टाइम नहीं है, ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपए मांगना या 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस सेम है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका सिर्फ एक कारण है कि आपको लगता है कि 1 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे हैं और 1 रुपए कुछ भी नहीं। बड़ी चीजें मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे। क्रिएट योर डे इन एडवांस। अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ पहले से ही क्रिएट करने में यूज कर सकते हो। प्रेंटिस मलफोर्ड, जिनके लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपना दिन एडवांस में सोच सकते हो कि वो कैसा जाएगा। जब आप खुद को ये कहने लगते हो कि ये बहुत अच्छी यात्रा या सफर होगा, तब आप सच में पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत और एलिमेंट्स भेजते हो जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए चीजों को जगह पर लाने लगती हैं। जब सफर से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हो, चिढ़े हुए होते हो, तो आप कुछ ना दिखने वाले एलिमेंट आगे भेजते हो जो एक तरह की नाखुश या टकराव से बनने लगते हैं। हमारे थॉट, दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे मन की अवस्था होती है जो हमेशा चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में लगी होती है। अपनी लाइफ में हर चीज को अपने थॉट्स के जरिए पहले से क्रिएट करने की डेली हैबिट बनाएं। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की पावर को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इस सब का मतलब है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हो। पावरफुल प्रोसेस। बहुत सारे लोग खुद को अपने आज में यानी आज के सर्कमस्टांसेस में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी हालात हैं वो आपके आज की सच्चाई है और आपके आज की सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोच के देखते हैं कि उसमें कोई बिल होगा तो सच में वहां वही होगा। हर दिन आप सिर्फ बिल्स के बारे में सोचते हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप कर्जों के, लोन्स के बारे में सोचते रहते हैं तो आप मतलब और कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं, सो और कर्जा आएगा। हर दिन आप अपने थॉट्स को ये सोचकर मजबूत करते हैं कि क्या मुझ पर ऐसा ही कर्जा रहेगा। हाँ, ऐसा ही कर्जा रहेगा क्योंकि आपने ऐसा ही सोचा था। कर्जा बना रहा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके थॉट्स का कहना माना। अपने ऊपर एक एहसान करें, चेक्स के बारे में सोचना शुरू करें। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का पावरफुल प्रोसेस। ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाने का जरिया है। जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम थैंकफुल होते हैं, वही हम पाते हैं। ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत पावरफुल एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं मैं बोलता हूँ थैंक यू। मैं सुबह में जो भी करता हूँ, चाहे वो टूथब्रश करना हो या कुछ और, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए थैंकफुल रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। जब आप जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग में आने लगती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप शुरू कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ग्रेटफुल थॉट्स रिसीव करेगा और आपको सेम तरह के और ज्यादा थॉट्स देने लगेगा। आप एक ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाएंगे और सारी अच्छी चीजें आपकी होंगी। द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हो, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेजेस अपने दिमाग में बनाते हो, उस समय आप वो चीज अभी आपके पास होने की थॉट्स और फीलिंग्स भी बनाते हो। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर्स के रूप में आपका फोकस थॉट है जो सेम तरह की पावरफुल फीलिंग भी जनरेट करता है। जब आप विजुअलाइज करते हो तब आप वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर्स वापस लौटा देता है जैसे आपने अपने माइंड में देखी होती हैं। आप बड़े बड़े खोजों के बारे में, जिन्होंने उन चीजों की खोज की, उसके बारे में सोचिए। जैसे प्लेन और राइट ब्रदर्स, जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फोन। आज तक कोई भी चीज की खोज तब हो पाई है जब पहले किसी इंसान ने उसकी एक पिक्चर दिमाग में बनाई। उसने उसको बहुत साफ तरीके से देखा और उस एंड रिजल्ट की पिक्चर दिमाग में रखते हुए यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियां उस पिक्चर को इस दुनिया में लाने में लगा दी। यहाँ एक एग्जाम्पल है, अपने हाथों के पीछे को हिस्से को देखिए। हाथों में स्किन देखिए, हाथों की नसें देखिए, अंगूठी देखिए, नेल्स देखिए, ये सारी डिटेल्स बारीकी से देखिए।
अपनी आंखें बंद करने से पहले उन आंखों को, उन हाथों को, उन उंगलियों को अपनी ब्रांड न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखिए। ये एक्चुअली आपकी फीलिंग्स होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपका थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा या सिर्फ मैं विजुलाइज करूं जो भी मुझे चाहिए तो क्या वो काफी होगा। लेकिन आप ये कर रहे हो लेकिन ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपके पास वो ऑलरेडी है, या अच्छा और जॉय फील नहीं कर रहे हैं, तब वो अट्रैक्शन की पावर क्रिएट नहीं हो पाती। हमारा काम कैसे होगा ये देखना नहीं है, कैसे होगा ये इस पर डिपेंड होगा कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपकी कितनी कमिटमेंट है और कितना बिलीफ है। जब आप दिमाग में पिक्चर देखते हो और उसको फील करते हो, आप खुद उस जगह पर ले आते हो जहां आप बिलीव करते हो कि आपके पास वो ऑलरेडी है। जब आप यूनिवर्स में फेथ और बिलीफ बनाए रखते हो, क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है और उसकी फीलिंग पर आता है। आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो आप होते हुए देखते हो, आपकी फीलिंग्स भी सेम होती है। आपका दिमाग और आपकी पूरी बॉडी उसको ऐसे देखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। यही विजुअलाइजेशन की आर्ट है। द पावरफुल प्रोसेस इन एक्शन। कहते हैं कि वो लोग जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं एक मैजिकल लाइफ, और वो लोग जो ऐसी जिंदगी नहीं जीते हैं उनके बीच का अंतर बस इतना है कि जो लोग मैजिकल जिंदगी जीते हैं उन्होंने उसको अपनी हैबिट बना लिया है, और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ मैजिक होता है, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वो लोग इसको लाइफ में एक बार नहीं बल्कि बार बार यूज करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, ऐसी पिक्चर जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उसको रोज देख सकें। उन चीजों को अपने पास ऑलरेडी होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीजें रियलिटी में मिल जाए तो उसको ग्रैटिट्यूड देकर यानी थैंक यू बोलकर उसकी पिक्चर रिमूव कर दें और उसमें नई पिक्चर को ऐड कर दें। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने का। विजन बोर्ड की क्रिएशन दुनिया भर में पेरेंट्स और बच्चों को बहुत इंस्पायर करती हैं। द सीक्रेट ऑफ मनी। सीक्रेट ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है, क्योंकि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे पिताजी बहुत नेगेटिव थे। उनको लगता था अमीर लोग बहुत खराब होते हैं और जिसके पास भी पैसा है उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है। सो मेरे घर में पैसों को लेकर बहुत सी कहानियां थी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे फादर की एक फेवरेट लाइन में से एक है, मैं क्या कोई महाराजा हूँ। सो मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं क्लेमेंट स्टोन से मिला तब मेरी जिंदगी चेंज होना शुरू हुई। जब मैं उनके साथ काम करना शुरू कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक गोल सेट करने के लिए कहा जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि अगर वो अचीव हो जाए तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। उस समय मैं $8,000 साल के कमाता था। सो मैंने कहा $10 लाख साल के कमाने हैं। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करता। मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने बस कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं इस पर विश्वास करूंगा, मैं ऐसा एक्ट करूंगा जैसे ये बिल्कुल सच है, और मैंने ऐसा ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसको यूज करना लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी चीज को क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, चाहे वो पैसा क्यों ना हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। जब आप यही सोचते रहोगे कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है, मतलब आपके दिमाग में बस यही एक थॉट घूमता रहेगा कि इनफ पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है यही सोचते रहोगे तो आप ऐसे पैसा ना होने वाले ही सर्कमस्टांसेस बना रहे होते हो। आपको बहुत सारा पैसा होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नए तरह के थॉट्स यूनिवर्स में भेजने होंगे। थॉट जैसे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास करना होगा कि आपके पास वो पैसा ऑलरेडी है जो आप चाहते हो। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम्स खेलते हो या प्रिटेंड करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा फील होने लगता है और ये आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। अट्रैक्ट अबंडेंस। लोगों के पास पैसा ना होने का सिर्फ एक कारण यह है कि वो खुद अपने थॉट्स के जरिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक अच्छी चीज आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उनमें से एक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने पैसे को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके पास इनफ नहीं है मतलब आपने अपने थॉट्स के जरिए उसको रोक दिया है। ज्यादा पैसे होने के बारे में सोचें, ना कि उसकी कमी के बारे में। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो वो
बहुत सारा पैसा देते हैं और जब वो देते हैं यूनिवर्स उसका मल्टीप्लाइड पैसा उनको वापस देता है। पैसा देने में, सेक्रीफाइस करने में बहुत अंतर होता है। दिल से देने पर बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है, सेक्रीफाइस में अच्छी फीलिंग नहीं आती। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो सेक्रीफाइस से हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स के रिस्पॉन्स में और ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में देता है। द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके डिजायर्स के अपोजिट हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माइक डूले ने दिया है, जो इस बुक के टीचर्स में से एक हैं। ये स्टोरी एक औरत की है जो एक परफेक्ट पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसने सारी चीजें सही की थी, उसको बिल्कुल क्लियर पता था कि उसको कैसा पार्टनर चाहिए। उसने अपने पार्टनर की डिटेल क्वालिटी लिस्ट बनाई थी, उसने उसको अपनी लाइफ में विजुअलाइज भी किया था। ये सब करते हुए भी उसकी जिंदगी में परफेक्ट पार्टनर का कोई भी निशान नहीं था। एक दिन वो अपने घर पहुंचे और उसने गैराज में गाड़ी पार्क करते हुए नोटिस किया कि उसके एक्शन उसके थॉट से बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि गैराज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। उसके एक्शन यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे थे कि उसको विश्वास नहीं था कि उसको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। उसने इमीडिएटली गैराज साफ किया और अपनी गाड़ी एक साइड में लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। वो जब रूम में गई और अपना वार्डरोब खोला तो वो भी पूरा कपड़ों से भरा पड़ा था। वहां भी उसके पार्टनर के कपड़े रखने की कोई भी जगह नहीं बची थी। उसने वो भी साफ करके कपड़े रखने की जगह बनाई। उसने बेड के बीच में सोना छोड़कर बेड के साइड में सोना स्टार्ट कर दिया ताकि उसके पार्टनर के लिए जगह बन सके। ये स्टोरी औरत ने खुद माइक डोले को एक बार डिनर पर बताई और टेबल पर उसके साथ एक परफेक्ट पार्टनर बैठा था। इन सब एक्शंस के बाद उसको अपना परफेक्ट पार्टनर मिला और उन दोनों की शादी हो गई। योर जॉब इज यू। आप किसी के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हो अगर आप अपने खुद के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यही आपकी जिंदगी में लाना है, बस आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना पड़ता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या आप खुद को भी ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसा आप चाहते हो कि बाकी लोग आपको ट्रीट करें? आपके थॉट्स बहुत पावरफुल थॉट्स हैं, इसलिए जब आप खुद को प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते तो आप ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि आप खुद इंपॉर्टेंट, वर्दी और डिजर्विंग इंसान नहीं हैं। खुद को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करें और सेम थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स को हिला देगा और लाइफ में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाएगी जो आपको प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। खुद को प्यार करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो अच्छा फील करना इम्पॉसिबल है। जब आप खुद के लिए खराब फील करते हो तो आप उस सारे प्यार और अच्छी चीजों को ब्लॉक कर देते हो जो यूनिवर्स के पास आपके लिए है। रिलेशनशिप में हमें हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोवर्कर्स बहुत लेजी हैं, मेरे हस्बैंड ने मेरा दिमाग खराब किया है, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। फोकस हमेशा दूसरे लोगों पर होता है, लेकिन रिलेशनशिप को ढंग से चलाने के लिए हमको दूसरे लोगों की उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ना कि जिसके बारे में हमको कंप्लेन करनी है। जब हम चीजों की कंप्लेन करते हैं तो हम और ज्यादा ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं चल रही है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, आपकी आपस में बन नहीं रही है, स्टिल आप ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक पेपर लीजिए, अगले 30 दिनों तक बैठिए और हर वो चीज लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में अप्रिशिएट करते हैं। उन रीजंस को लिखिए जिसकी वजह से आप उससे प्यार करते थे। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्रिशिएट कीजिए, उनके सपोर्टिव नेचर को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अप्रिशिएट करने पर फोकस करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ पर गौर करेंगे तो वही आपको और ज्यादा मिलता है और प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। द सीक्रेट टू हेल्थ। दवाइयों के साथ माइंड के थ्रू ठीक होना साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगर पेन है तो दवाइयों से पेन ठीक किया जा सकता है, जो इंसान को अपनी हेल्थ पर फोकस करवा सकता है। अच्छी परफेक्ट हेल्थ सोचना कोई भी इंसान अपने अंदर कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होता है। एक थॉट से शुरुआत होती है, देन और थॉट्स आते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इफेक्ट स्ट्रेस है, लेकिन उसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है जो एक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या ट्रैक किया, आप सिर्फ उसको पहले एक पॉजिटिव थॉट और फिर ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स के जरिए चेंज कर सकते हो। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना और खुश रहना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। कैथी गुडमैन अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हुए कहती हैं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती थी, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा इसको रिपीट करती रहती। मैंने अपने दिल में पूरा विश्वास बनाए रखा कि मैं ठीक हो रही हूँ।
मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया कि जैसे कैंसर कभी मेरे शरीर में था ही नहीं। मैं हमेशा फनी मूवीज देखती, मैं बस यही करती, खुश रहती और हंसती रहती थी। मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि खुद को ठीक करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मेरे कैंसर होने से मुझे ठीक होने तक मुझे एग्जैक्ट 3 महीने लगे, और वो भी बिना किसी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। कैथी गुडमैन की ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी 3 तरह की पावर दिखाती है। ग्रैटिट्यूड की पावर खुद को ठीक करने के लिए, विश्वास की पावर कि वो मिलेगा जो चाहिए, और खुश रहने और हंसने की पावर जो बॉडी में किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ों की तरफ देखकर बोलते हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। वो लोग बाकी चीज़ें जो उनको नहीं चाहिए उनकी तरफ देखकर भी सेम एनर्जी पास करते हैं। हमारी सोसाइटी में हमको चीज़ों से लड़ने की आदत हो गई है कि जैसे कैंसर से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, वॉर से लड़ाई, ड्रग्स से लड़ाई, टेररिज्म से लड़ाई, वायलेंस से लड़ाई। हम हर वो चीज़ से लड़ते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो एक्चुअली और ज़्यादा लड़ाई पैदा करती है। अगर सिचुएशन दुनिया से रिलेटेड है तो भी आप पावरलेस नहीं हो, आपके पास सारी पावर है। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो चाहिए। जब आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, और उससे दुनिया में अच्छी चीज़ें होती हैं। द यूनिवर्स इज अबंडेंट। जब आप सोचते हो कि आपके पास इनफ नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हो। आपको लगता है कि सब कुछ बाहर से आता है। ऐसा करने से सिर्फ कमी और लिमिटेड चीजें ही दिखती हैं। अब आपको पता है कि सब चीजें पहले थिंकिंग और अंदर की फीलिंग से आती हैं। आपके माइंड के पास क्रिएटिव पावर है, सो किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है। आपके सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है, इसलिए जो चीजें आप पा सकते हो वो अनलिमिटेड हैं। प्रेजिंग और ब्लेसिंग यानी तारीफ करने से और दूसरों को अच्छी विशेष देने से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों को भी प्रेज और ब्लेस करें। अगर आप अपने दुश्मनों को कोसते हैं तो वापस आके आपको ही लगता है और नुकसान पहुंचता है। प्रेज और ब्लेस करने से वो चीज खुद के पास वापस आती है। द सीक्रेट टू यू। अगर आप अपने हाथों की तरफ देखेंगे तो आपको वो सॉलिड लगेंगे, तो वो एक्चुअल में आप नहीं हो। अगर आप अपने हाथों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बस एनर्जीज को वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आसान भाषा में बोले तो सारी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपके अंदर भी एनर्जी है तो आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी थिंकिंग और फीलिंग से पता चलती है। जो भी चीजें आपको चाहिए वो भी एनर्जी से बनी हैं और वो भी वाइब्रेट करती हैं। सब कुछ एनर्जी है। जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए तो आप उस चीज के एटम्स की वाइब्रेशन चेंज कर रहे होते हैं और उसको अपने लिए वाइब्रेट करवाते हो। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर आप इसलिए हो क्योंकि सिर्फ आपके पास ये पावर है कि आप अपने थॉट्स के जरिए अपनी एनर्जी पर फोकस कर सकते हो, चीजों की वाइब्रेशन को हिला सकते हो और उसको अपने तक खींच सकते हो। द वन यूनिवर्सल माइंड। सारी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सारी नॉलेज, सारी डिस्कवरी, सारे फ्यूचर इन्वेंशंस हमारे यूनिवर्सल माइंड में ऑलरेडी हैं, बस उनको ह्यूमन माइंड के जरिए आगे लाना है। हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा हैं। इसको एक सुप्रीम माइंड, एक क्रिएटिव सोर्स कुछ भी कहा जा सकता है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। आपको ये समझ में आएगा क्यों किसी और के लिए नेगेटिव थिंकिंग खुद हमको ही वापस लगती है, क्योंकि हम एक हैं। आप फिजिकल बॉडी में खुद भगवान हो, आप खुद एक स्पिरिट हो, इटर्नल लाइफ हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। पावर, विजडम, इंटेलिजेंस, मैग्निफिसेंस, क्रिएटर, सब आप हो और आप ही इस प्लेनेट पर अपनी खुद की क्रिएशन कर रहे हो। यू आर नॉट योर पार्ट। बहुत लोगों को लगता है कि वो विक्टिम है, सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने पास्ट में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है और इसका मतलब है कि आप यूनिक नहीं हो। मेरे पेरेंट्स अल्कोहलिक थे, मेरे डैड बहुत परेशान करते थे, मेरी मदर ने उनको मेरे बचपन में ही डिवोर्स दे दिया। मतलब ये है कि सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम है। क्वेश्चन ये है कि अब आप क्या करोगे, आप क्या चूज करोगे? क्योंकि या तो आप सिर्फ उस पर फोकस कर सकते हो या उस पर फोकस कर सकते हो जो आपको चाहिए। जब लोग उस पर फोकस करते हैं जो उनको चाहिए, तो जो चाहिए वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा या देगी, या मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, या मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हर एक मैं नहीं हूँ ही आगे भी नहीं होने का कारण बनता है। बेहतर है आप सबसे 2 पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी चीजें रिसीव कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ,
मैं प्यार हूं, मैं हमेशा टाइम पर होता हूं, मैं जवान हूं, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपका माइंड भागती हुई स्टीम ट्रेन की तरह है। ये आपको पास्ट के थॉट्स में ले जा सकता है, फिर से पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को फ्यूचर से जोड़ते हुए ये आपको फ्यूचर के थॉट्स में ले जा सकता है। ये कंट्रोल में ना आने वाले थॉट्स बढ़ते रहते हैं। जब आप अवेयर रहते हो कि आप प्रेजेंट में हो तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा लेते हो और वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज्यादा अवेयर कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप खुद से पूछते हो उसी समय आप अवेयर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि याद रखिए अवेयरनेस ही आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद कराती है। माइकल बर्नार्ड बैकवर्थ इसको शॉर्ट में समझाते हुए कहते हैं, याद रखने को ही याद रखें। द सीक्रेट टू लाइफ। आपके पास अपनी लाइफ के ब्लैक बोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप पास्ट के बोझ में अटके हैं तो उसको क्लीन करो। पास्ट का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम का नहीं है। बस पास्ट के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो आपको एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हो। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीजें करो जो आपको पसंद हैं और आपको खुश करती हैं। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो कि आपको किन चीजों से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए कमिटेड रहो, खुशी के लिए कमिटेड रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी भर में अच्छी और खुशियों से भरी चीजों, लोगों, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज की बारिश कर देगा, क्योंकि आप खुश हो। अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनोगे वो सही होगा। ये चुनने की आजादी अब आपकी है। एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप यूज करते हो उतना ज्यादा ये बढ़ता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो। इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हो। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाती है। समंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता है और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी ब्यूटीफुल चीज आप देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो वो आपके लिए होती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोचते थे या नहीं। अब आपको अपने बारे में पता है। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आई होप द सीक्रेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप ये सीक्रेट्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं तो सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।